एक गरीब परिवार है। उस परिवार में पति पत्नी जीवन यापन करते हैं। उस परिवार में ईश्वर की असीम अनुकंपा से, ईश्वर के आशीर्वाद से एक बच्चे का जन्म होता है। जिस दिन बच्चे का जन्म होता है उसी दिन ईश्वर की भिक्टी टेढ़ी हो जाती है। उस बच्चे का पालनहार और उस औरत का सुहाग छिन जाता है। एक सुहागन के लिए उससे बड़ा दर्द और उससे बड़ा तकलीफ और क्या हो सकता है। जिसके सामने उसके सुहाग की अर्थी निकलती हो, उससे बड़ा दर्द और तकलीफ क्या हो सकता है एक सुहागन के लिए। उस मैया के ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट जाता है। उसके बाद वह ममतामयी मां अपने दिल पर पत्थर रखकर बड़े घरों पे जाती, पोछा लगाती, बर्तन साफ करती, कपड़ा धुलती, खाना बनाती। मैया अथक परिश्रम करने के बाद अपने बच्चे को डॉक्टर बनवा देती है। जब उसका बच्चा डॉक्टर बन जाता है, उस बच्चे की शादी ऐसे लड़की से होती है, लड़की भी डॉक्टर रहती है। परिवार कुछ दिन बहुत अच्छे से व्यतीत होता है। एक समय आ जाता है जब बहू कहती है, ए बुढ़िया, तू हर समय बैठी रहती है, चल उठ, तुझे बर्तन मांजना है, तुझे कपड़ा साफ करना है, तुझे पोछा लगाना है। जब मैं ड्यूटी से आती हूं तो 24 घंटा बैठी रहती है, ये नहीं चल पाएगा। उसके बाद ममतामयी मैया बिल्कुल दुख नहीं लेती, क्योंकि उसके ऊपर उसके पहले ही विपत्ति का पहाड़ टूट गया था। मैया उसके बाद भी व्यक्त नहीं करती। मैया कहती है, कोई बात नहीं, मेरा लल्ला तो नहीं कह रहा है, जिसे मैंने 9 महीना कोख में रखा, अथाह दर्द बर्दाश्त करने के बाद जिस बच्चे को मैंने जन्म दिया, वो बच्चा तो नहीं कह रहा है मुझे। लेकिन कुछ दिन बाद मैया की बहू मैया के लड़के को कानाफूसी करते करते उसके कानों को भर देती है। एक दिन उसका लड़का भी गुस्से में आके कहता है, ए मैया, तुझे जितना धन चाहिए, तुझे जितना दौलत चाहिए, मैं तुझे सब देने के लिए तैयार हूं। तू निकल जा मेरे घर से, चली जा वृद्धाश्रम। मैया के दिल पर पहाड़ टूट जाता है। मैया उस समय इतना तकलीफ नहीं हुई थी जिस समय उसके सुहाग की अर्थी निकली थी। मैया कहती है, लल्ला, मैं चली जाऊंगी तुम्हारे घर से, कभी वापस नहीं आऊंगी, तुम्हारे दरवाजे पे कदम नहीं रखूंगी, लेकिन मेरे लल्ला, मैं तुमसे एक चीज मांगना चाहती हूं, क्या तू मुझे दे सकता है। मैया कहती है, तू तो पढ़ा लिखा है ना मेरे लल्ला, तुझे तो सब पता है ना लल्ला। एक जीव को जब 138 इकाई का दर्द होता है तो वह जीव ऊपर वाले से प्रार्थना करता है, हे ऊपर वाले, मुझे वो ऊपर ले चल। लेकिन बेटा, तेरी मैया ना 138 इकाई की जगह 148 इकाई का दर्द बर्दाश्त करके तुझे जन्म दिया। 10 इकाई ज्यादा बर्दाश्त किया। क्या उस दर्द को तू वापस कर सकता है? वापस कर दे मेरे लाल। जब तू बच्चा था, गीला कर देता था बिस्तर को, तेरी मैया गीले में सो जाती थी और तुझे ऊपर सुला देती थी। क्या तुझे वापस कर सकता है? उस दर्द को वापस कर सकता है? वापस कर दे। तेरी मैया तुझे अपने स्तन से जो दूध पिलाई थी, क्या तू उस कर्ज को वापस कर सकता है? अगर तू उस कर्ज को वापस कर सकता है तो बच्चे, ए मेरे लल्ला, मैं तेरे सर की कसम खा के कह रही हूं, तेरे दरवाजे पे तेरी मैया कभी नहीं आएगी, तुझसे बहुत दूर चली जाएगी। दोस्तों, यह वीडियो मैं इसलिए बनाया हूं क्योंकि मैं जब समाज में टहल रहा हूं, इस प्रकार की समस्या देख रहा हूं। माँ बाप जब अपने बच्चे को जन्म देते हैं ना, वो वृद्धावस्था में अच्छे से उनका जीवन यापन कट जाए इसलिए जन्म देते हैं। लेकिन बच्चा जब उसकी धर्मपत्नी आ जाती है, बच्चा धर्मपत्नी के कहने पे बदल जाता है। एक बात दोस्तों आपको बता दें, जब आप जवानी में रहेंगे तो आप ज्यादा खाएंगे, जब वृद्धावस्था में जाएंगे तो आपका भोजन अपने आप कम हो जाएगा। जब भोजन कम हो जाएगा तो आपको चिड़चिड़ापन आएगा। तो आपको उस समय संभालना चाहिए, क्योंकि आपका बाप, आपकी मैया वृद्धावस्था में पहुंच गया। आपको उन्हें संभालना चाहिए। और दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए। इसी प्रकार से, जिस प्रकार से समाज में बुराइयां व्याप्त है, कई प्रकार से वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे, आपको जागरूक करते रहेंगे।